हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्ज़ाम को दे रहे होंगे और अच्छे नंबर भी आपको मिलने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि 27 फरवरी को आपका मैथ्स का कक्षा 12 का एग्ज़ाम हुआ है। देखिए आपका ये पेपर 324 BD संकेतांक है इसका। देख लीजिए बच्चों, 324 BD इसका संकेतांक है, ये आपका आया हुआ है एग्ज़ाम में। और आइए इसका फुल सोल्यूशन देखते हैं। वैसे आप इसको पूरा पेपर करके आए होंगे, मैं सिर्फ आपकी मैचिंग करवा दे रहा हूँ। प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, आप कभी कभी कितना भी पढ़ करके जाते हैं एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन से आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं, लेकिन अगर देखा है तो इस पेपर के प्रत्येक प्रश्न जो आप NCERT बुक है, ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। NCERT बुक से सब कुछ आपको मिला हुआ है प्यारे बच्चों। ये सारे क्वेश्चन आपके जो NCERT बुक से ही इसमें आए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन आपका NCERT बुक का है, कुछ भी इससे बच्चों बाहर से नहीं आया हुआ है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोग अक्सर इस बात को दोहराते रहते हैं कि कुछ लाइनों से मैं स्टार्ट करता हूँ आपको कि नन्ही चींटी दाना लेकर जब दीवारों पर चढ़ती है, नन्ही चींटी दाना लेकर जब दीवारों पर चढ़ती है, चढ़ती 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। एक बार क्वेश्चन गलत हो गया, इतने आए, इंपॉर्टेंस हुआ उसका कि नहीं हुआ। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना उसे ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसमें। तो 324 BD इसका संकेतांक है। आइए बच्चों एक एक प्रश्न को बिल्कुल बढ़िया से इसका सॉल्यूशन कराते हैं। आप मैच करिए और वीडियो को देखिए आप ध्यान से। पहला बच्चों पेपर आपको कंटिन्यू स्क्रीन पर दिखता रहेगा और PDF भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, जो आपको मिल जाएगी। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। देखिए फर्स्ट का नंबर अगर देखें बच्चों, इसमें एक संबंध, एक रिलेशन बच्चों दिया गया है। R = इस प्रकार से दिया गया है, करली ब्रैकेट में आपका A, B ऑर्डर पेयर दिया गया, सच दैट इसमें कहा गया बेटा A = B-1। लेकिन शर्त बच्चों दी गई है कि जो B आप लेंगे वो >4 होगा और ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं से। तो बच्चों इसमें जो विकल्प दिए गए, विकल्प देखें 2, 4 दिया गया है, 4, 5 दिया गया है बच्चों, 4, 6 दिया गया है और 3, 5 दिया गया है। तो आप बच्चों समझने का प्रयास करिए कि जब B हमको 4 से ग्रेटर लेना है, ये पहला वाला एलिमेंट बच्चों A है, बाद वाला एलिमेंट B है, 4 से ग्रेटर लेना है, तो बच्चों 4 वाला तो कट जाएगा अपने आप ऑप्शन से। और बच्चों देखिए यहाँ पर ये कितना है, 5 है इस जगह पे और दोनों जगह पे 5 है। अब देखिए बच्चों 4 से ग्रेटर, अगर हमें 4 से ग्रेटर कोई नंबर लेना है बच्चों, 4 से ग्रेटर लेना है बच्चों नंबर, तो हम नंबर पहला क्या लेंगे, 5 लेंगे। अब रख के देखते हैं जरा, मैंने 5 ले लिया, तो 5 - 1 = क्या मिलने वाला बच्चों, A। तो क्या मिला आपको 4। तो देखिए विकल्प क्या बन गया, अगर A की वैल्यू 4 रखें तो B क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, B रखें 5 तो ये क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो विकल्प नंबर बच्चों इसका ये सही हो जाएगा और ये विकल्प नंबर बच्चों आपका B है। तो पहले प्रश्न का बच्चों विकल्प नंबर B सही हो जाएगा, इसका आंसर है 4, 5। इसके बाद देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है NCERT से बच्चों, ये भी है। इसमें क्वेश्चन बच्चों आपको दिया गया है, देखिए tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स ऑफ -√3 बच्चों। तो बच्चों आपको बताया गया था, इसमें काफ़ी फेमस चीज़ है ये कि साइन, tan और cosec में माइनस का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन cos, cot और sec में अगर माइनस आ जाए तो पाई से घटा के उसको लिख देते हैं। तो बच्चों tan इनवर्स में √3 कितने अंश का होता है, tan 60 का। और tan 60 को क्या लिखते हैं बच्चों, π/3, क्या लिखते हैं, π/3। और यहाँ बच्चों माइनस लगा हो तो माइनस बाहर आने के लिए क्या लगेगा फॉर्मूला, π-। और cot √3 कितने का होता है बच्चों, तो cot √3 कितने होता है, cot 30 का, यानी π/6 का, π/6 का बच्चों हो जाएगा। तो बच्चों देखिए इसका एलसीएम आप ले लीजिए, कितना आ जाएगा एलसीएम, देखिए यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा बच्चों ये। और कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 6 π बच्चों यहाँ पर। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस प्लस का पाई हो जाएगा बच्चों। तो 2, 1, 3 और माइनस कर देंगे तो बच्चों आ जाएगा -3π/6। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -π/2, -π/2। विकल्प नंबर बच्चों इसका B सही हो जाएगा। इसका भी विकल्प नंबर B, पहले का भी B नंबर और इसका भी बच्चों B नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों दिया गया इसका ग नंबर cos इनवर्स। देखिए बच्चों मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ आपको, cos इनवर्स e⁻x का अवकल गुणांक ज्ञात करना बच्चों, यानी कि cos इनवर्स e⁻x का अवकल गुणांक। बच्चों क्या बताया था आपको मैंने कि जैसे जितने भी आपने 10-12 फार्मूले पढ़े हैं अवकलन के, बस उन्हीं का प्रयोग करिए। जो कुछ आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे उसको आप x मान लीजिए। तो मुझे इतना एक्स्ट्रा दिखाई दिया, इसको मैंने अपने मन में x मान लिया बच्चों, क्योंकि cos इनवर्स x का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या होता है बच्चों डेरिवेटिव का, कि माइनस का 1/√, के अंदर 1 - x²। अपना x क्या बच्चों, e⁻x। तो e⁻x का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, e⁻2x।
अब जिसको आपने सपोज किया हुआ बच्चों उसका दोबारा कर दीजिए, तो ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स होता है। तो बच्चों देखिए इसमें विकल्प नंबर इसका कौन से हो जाएगा, डी नंबर से हो जाएगा, इसका विकल्प नंबर डी से हो जाएगा। फर्स्ट के घ नंबर का विकल्प नंबर डी से हो जाएगा। बच्चों इसका घ नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें देखिए फर्स्ट का बच्चों इसमें इंटीग्रेशन पूछा गया है, एक्स ई की पावर एक्स, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो बच्चों आइलेट के हिसाब से जो आपका अलजेब्रा फंक्शन वो फर्स्ट मान लिया जाएगा, इसको मान लेंगे सेकंड बच्चों। तो क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स माइनस ऑल ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 हो जाएगा और अगेन इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स। तो बच्चों जब इसका आप समाकलन कर देंगे और इससे कॉमन ले लेंगे ए की पावर एक्स, तो बच्चों इसका विकल्प आ जाएगा सी नंबर से, यानी एक्स माइनस 1 इंटू ए की पावर एक्स, विकल्प नंबर बच्चों इसका सी सही हो जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकंड का खंडसा समाकलन का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चों। फिर बच्चों इसका सवाल इंगा नंबर में कोटि पूछी गई, तो अधिकतम जो डेरिवेटिव है वो आपका कोटि हो जाएगी, तो उसकी कोटि बच्चों क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जो सवाल नंबर इंगा उसका विकल्प आ जाएगा सही बच्चों सी नंबर, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो बच्चों देखते हैं इसमें सेकंड का नंबर, इसमें 2 आपके समुच्चय दिए गए हैं प्यारा। सेकंड का नंबर देखते हैं बच्चों, इसमें एक समुच्चय आपको ए दिया गया है, इसमें दिया गया है कर्ली ब्रैकेट में ABC दिया गया है बच्चों, और एक समुच्चय बच्चों आपको जो B दिया गया है उसमें कर्ली ब्रैकेट में आपको 2 एलिमेंट दिए हैं 1, 2 दिए हैं। तो बच्चों इसमें A से B में संबंधों की संख्या, A से B में संबंधों की संख्या पूछेगी, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m इंटू n, यानी बच्चों ध्यान दीजिए m का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट A या प्रेजेंट इन सेट फर्स्ट। तो हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट A, देयर आर 3 एलिमेंट्स, एंड हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट B, देयर आर 2 एलिमेंट्स। कितना हो जाएगा बच्चों 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, यानी 2 की पावर 6 आप लिख दीजिए इसको, या फिर इसको कितना हो जाएगा 64 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए 64 या 2 की पावर 6, इसका विकल्प सही हो जाएगा बच्चों। बच्चों इसका देखिए इसमें जो खा नंबर इसका आया हुआ है, अधिकतम इसका मान ज्ञात करना हमको। देखिए बच्चों जो इसका ये आपका LP लीनियर प्रोग्रामिंग का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया x + y लेस आर इक्वल टू 4, और बच्चों x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसमें अधिकतमीकरण जो बच्चों हमें करना है वो करना है z इक्वल टू 3x + 4y का मैक्सिमाइजेशन करना है बच्चों, अधिकतमीकरण करना है, z मैक्स फाइंड करना है बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिए सबसे पहले अगर हम इसको असंख्या को कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा x + y = 4। तो बच्चों अगर हम x की वैल्यू रख दें यहाँ पर, देखिए पॉइंट कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू अगर आप 0 रख देंगे तो y क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, और अगर b निकालना हो तो y की रख दीजिए 0 तो x कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, और x = 0 का मतलब बच्चों क्या है YH है। देखिए मैं इसका ग्राफ बताता हूँ आपको पहले, x = 0 का मतलब क्या है, ये YH ड्रा कर दिया, और y = 0 का मतलब क्या हो गया, ये x ड्रा कर दिया। तो बच्चों ध्यान दीजिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए 0,4 मान लीजिए पॉइंट करेंगे तो इस मान लीजिए यहाँ पर आपका आ गया 4,0, आपको कर लेंगे इस नाप करके इसको स्केल से, और ये मान लीजिए आपका आ गया इस जगह पर 0,4 पॉइंट, मान लीजिए ये बच्चों आपका A हो गया, ये आपका पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट आपका A हो गया। तो यहाँ से इसको जो मिला देंगे बच्चों, तो ये देखिए आपको ये आपका जो सेट रीजन हो जाएगा इसका बच्चों इस प्रकार से। ओके बच्चों देखिए, तो आपसे ये ना पूछ करके इसमें से पूछा गया मैक्सिमाइजेशन, तो बच्चों हम जो पॉइंट निकालनी है उससे निकाल लेते हैं मैक्सिमाइजेशन क्या। एक तो पॉइंट बच्चों इसमें ये शामिल हो जाएगा, पॉइंट O ओरिजिन, और एक पॉइंट B एक पॉइंट A। तो यहाँ देख लीजिए बच्चों ये Z दिया हुआ है, तो पॉइंट मान लीजिए O क्या है आपका 0,0, इस पर रख देगा, तो 3 × 0 + 4 × 0 क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। अब पॉइंट A चेक कर लेते हैं बच्चों, तो 0,4 रखते हैं जरा, तो 3 × 0 + 4 × 4 बच्चों कितना हो गया 16 हो गया। अब पॉइंट B चेक कर लेते हैं बच्चों हम लोग 4,0, तो बच्चों कितना 3 × 4 + 0 यानी 12। आप बताइए 3 विकल्प आपको बच्चों मिलना है 0, 16, 12। तो इसमें मैक्सिमाइजेशन क्या है, इसका अधिकतम मान क्या बच्चों 16 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना 16 है, और किस पॉइंट पर है बच्चों 0,4 पर है, किस पे 0,4 पे है। तो बच्चों देखिए इसके बाद फर्स्ट का सेकंड का जो गा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इसमें 2 वेक्टर दिए गए हैं आपको, ये परस्पर लंब हैं। पेपर आपको स्क्रीन पर बच्चों दिख रहा है कंटिन्यू, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आप सब कुछ सही करके आए हुए हैं, और जिन बच्चों को डाउट है कि जो उन्होंने क्वेश्चन लगाया इनका पूरा क्वेश्चन सही नहीं, उनको नंबर नहीं मिलेंगे, तो बिल्कुल घबराना नहीं बच्चों, आपको स्टेप मार्किंग में नंबर मिलेंगे। अगर आपने फार्मूला सही से अप्लाई किया हुआ है तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, यूपी बोर्ड से आपको पूरे में पूरे नंबर प्राप्त होंगे उस जगह पे, जितना भी आपने स्टेप सही किया हुआ है। 2 वेक्टर अगर बच्चों परस्पर लंब होते हैं तो उसमें लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। तो वे 2 वेक्टर अगर बच्चों आप परस्पर लंब हैं तो बच्चों उसमें क्या होता है, जो इनके दिक् अनुपात होते हैं, यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इसको क्या हो जाता है बच्चों 0 हो जाता है। तो देखिए A1 बच्चों क्या है, ये 2 हो गया, A2 इस वेक्टर में चेक कर लीजिए 1 हो गया, B1 B2 बच्चों देखिए
कितना हो गया b1 1 हो गया, b2 कितना बच्चों माइनस का 4 हो गया, c1 कितना 1 है, c2 कितना बच्चों लैम्डा इक्वल्स टू क्या 0 हो गया। तो बच्चों देखिए 2 और -4 कितना हो गया, ये -2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, इट्स एम्प्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू 2, कितना आ जाएगा बच्चों लैम्डा इक्वल्स टू 2, 2 एकम 2 और -4 -2 बच्चों लैम्डा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बच्चों इसके बाद पूछा गया है कि मॉड फंक्शन जो होता है वो x बराबर 0 पर संतत है, ये हमें सिद्ध करना है। इसका जवाब बच्चों गा के बाद में जो घ नंबर इसका क्वेश्चन है, मॉड x बच्चों एक फंक्शन है मॉड x, ये आपका x बराबर 0 पर संतत है। कैसा है बच्चों संतत है, ये प्रूविंग आई हुई थी बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं। संतत की शर्त क्या है बच्चों, उस पॉइंट पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, राइट हैंड लिमिट ले लेंगे और फंक्शन एट द पॉइंट अगर तीनों बराबर आते हैं तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो बच्चों इसका जो वामपक्ष सीमा है इसको आप लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और आपका राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट द पॉइंट देखते हैं बच्चों चेक करते हैं। तो बच्चों देखिए लिमिटिंग वैल्यू h टेंड्स टू 0, तो हम लोग कितना जाएंगे फंक्शन का माइनस कर देंगे h, जब बच्चों आ जाइए लिमिटिंग वैल्यू h टेंड्स टू 0 का पॉजिटिव, फंक्शन का 0 प्लस h और फंक्शन एट द पॉइंट रखेंगे तो मॉड ऑफ 0। तो बच्चों 0 से माइनस करने पे क्या आएगा मॉड ऑफ -h, और मॉड फंक्शन के अंदर क्वालिटी क्या होती है कि ये नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या मिलेगा h मिलेगा, अप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों 0 और यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो फंक्शन क्या बच्चों x बराबर 0 पर कैसा है संतत है। कैसा है बच्चों तो बच्चों देखिए सेकंड का इंगा नंबर क्वेश्चन आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्रोबेबिलिटी ऑफ b और प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन भी आपको दिया गया है। इसमें बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई a कंडीशन प्रोबेबिलिटी का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई a का फॉर्मूला बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन ऑफ a ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो अपॉन में बच्चों दिया होता है उसी को लिख देते हैं। तो देखिए आराम से आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए का है या ए इंटरसेक्शन बी का है, बात एक ही होती है, बात एक ही होती है। तो बच्चों क्या दिया है यहाँ पर देखिए 2/13, कितना दिया है 2/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना बच्चों देखिए 3/13, कितना बच्चों 3/13। आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो ये पहुंच जाएगा कहाँ पर फुदक करके ऊपर पहुंच जाएगा और ये बच्चों नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/3, क्या आ जाएगा बच्चों इसका आंसर 2/3। मैट्रिक्स का ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है और आप इसको बढ़िया से फोड़ करके आए होंगे। यहाँ पर ये मैट्रिक्स दिया है इसके इक्वल है बच्चों, तो समतुलता लगा देंगे बच्चों। यहाँ से देखिए क्या क्या मिल जाएगा आपको, कंपोनेंट जो संगत है x प्लस जेड आपने लिख दिया होगा बच्चों यहाँ करके 5 और y प्लस जेड बच्चों आपने लिख दिया होगा कितना 7 लिख दिया होगा और साथ में बच्चों आपको दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी गई 9 दिया गया। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि ये इस प्रकार से दिया गया तो आपको इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो सॉल्व करने के सबसे पहले बच्चों अगर हम चाहें तो इसको इस प्रकार सॉल्व करें कि इसमें करने पे ये कट सकता है बच्चों। ध्यान से देखिए अगर हम यहाँ पर अगर इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों, ये 2 है और ये क्या है 3 है, तो अगर 1 - 2 कर दें बच्चों, इक्वेशन 1 - 2 कर दें तो देखिए कितना आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ध्यान देखिए x माइनस वाई ये कट जाएगा, ये -2 आ जाएगा और नीचे इसको आप x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना दिया बच्चों 9 दिया गया है। इसको बच्चों आप ऐड कर दें तो देखिए ये कट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 2x प्लस जेड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये 7 आ जाएगा। 2x प्लस जेड कितना आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा। अब यहाँ से एक वैल्यू आप निकाल लीजिए बच्चों यहाँ से आसानी से। कैसे कि अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें किसी की, मान लीजिए x प्लस जेड आपको यहाँ पर 5 दिया गया है, तो इस इक्वेशन का यूज कर दें, अगर हम 1 इक्वेशन का यहाँ पर यूज कर दें x प्लस जेड इक्वल टू अगर 5 है तो z क्या हो जाएगा 5 - x हो जाएगा, तो 2x प्लस 5 - x इक्वल टू क्या 7। तो बच्चों ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और जैसे आपको x इक्वल टू मिल जाएगा बच्चों तो z कितना हो जाएगा, देखिए z यहाँ रख दीजिए तो 5 - 2 यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और जब आपको z मिल जाएगा 3 तो आप यहाँ रख देंगे तो बच्चों y कितना आ जाएगा, देखिए y कितना आ जाएगा 7 और ये -3 यानी बच्चों कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और चेक कर लें आप सही है कि नहीं, देखिए यहाँ पर x प्लस जेड आपका 5 आना चाहिए तो x कितना है 2 और जेड कितना 3 to 5 और ये आना चाहिए 7 तो 4 3 7 और ये 9 आना चाहिए तो 3 4 7 to 9। तो बच्चों आपको ये इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए बच्चों इसमें खा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसी का ही थर्ड का बच्चों खा नंबर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें दिया गया dy/dx इक्वल्स टू x - 1 ओवर 2 + y। इसमें बच्चों इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना, व्यापक हल ज्ञात करना है। तो बच्चों ये अवकल समीकरण की 3 विधियां हैं, चर पृथक्करण विधि, समघातीय अवकल समीकरण और रैखिक अवकल समीकरण। तो बच्चों 2 नंबर में आया चर पृथक्करण में से, इसमें क्या करना है चर को अलग रख कर देना, y का टर्म y के पास ले जाएंगे बच्चों। देखिए 2 + y विद रिस्पेक्ट टू y एंड x - 1 विद रिस्पेक्ट टू x और अगेन इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। जब इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों देखिए 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2y, चूंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और y का कितना हो जाएगा बच्चों y²/2। इधर देखिए बच्चों x का कितना हो जाएगा x² 2 और 1 का x और प्लस क्या c। तो बच्चों ये आपका व्यापक हल हो जाएगा इसका।
तो प्यारे बच्चों संबंध एवं फलन का थर्ड का ग नंबर आया हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एक फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पॉजिटिव में डिफाइन है बच्चों। फंक्शन दिया e की पावर x घातांकी फंक्शन है बच्चों, और इसकी वैल्यू होती है 2.71 समथिंग पॉजिटिव होती है। ये एक तो एक फलन बच्चों क्या होता है कि यदि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के लिए सह प्रांत में भिन्न भिन्न अवयव प्राप्त हो, यानी कि यूनिक एलिमेंट प्राप्त हो जाए बच्चों, तो उसको बोलते हैं एक ही। लेकिन हमको सिद्ध करना, तो सिद्ध के लिए हम लोग शर्त का प्रयोग करेंगे बच्चों। सिद्ध करने के लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि x1 और x2 दो प्रकार के एलिमेंट हैं जो बिलोंग कर रहे हैं हमारे प्रांत रियल नंबर में। तो बच्चों हम लोग सिद्ध करते हैं कि f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 के इक्वल है। तो बच्चों यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा e टू द पावर x1 इक्वल टू e टू द पावर x2। आधार समान होने पर तुलना कर देंगे बच्चों, तो x1 बराबर x2 मिल जाएगा। बस आपको लिख करके दिखा देना था कि ये फलन क्या है बच्चों, एक ही है। कैसा बच्चों, एक ही है। इसका देखिए बच्चों इसमें घ नंबर क्वेश्चन आया हुआ है डेरिवेटिव का, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया गया x इक्वल टू a cos स्क्वायर टी, x इक्वल टू दिया गया बच्चों a cos स्क्वायर टी। तो बच्चों ये प्राचल समीकरण, जो प्राचल समीकरण पैरामीट्रिक फॉर्म में आया हुआ है, तो पहले बच्चों इसमें आप क्या कर दीजिए, t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। तो dx अपॉन dt कर लेंगे बच्चों, देखिए कितना हो जाएगा ये 2a cos t, और cos t को दोबारा कर देंगे बच्चों तो माइनस का sin t। इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए बच्चों। फिर दिया आपको y इक्वल टू दिया गया है, क्या दिया गया है, b sin स्क्वायर टी। क्या दिया बच्चों, b sin स्क्वायर टी। तो बच्चों इसका भी t के रिस्पेक्ट में हम अवकलन कर देंगे बच्चों, तो देखिए कितना हो जाएगा 2b sin t, और sin t का दोबारा कर देंगे बच्चों तो ये cos t। इक्वेशन नंबर 2। आपसे पूछा गया dy बटे dx, तो बच्चों क्या करेंगे, सेकंड बाई फर्स्ट यूजिंग सेकंड बाई फर्स्ट। तो बच्चों देखिए यहाँ पर dy ओवर dx हो जाएगा, बहुत ध्यान से बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों सेकंड बाई फर्स्ट करेंगे तो 2b sin t इंटू कॉस टी ओवर 2a cos t, और माइनस बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा sin t। तो बच्चों देखिए 2 से 2 कट जाएगा, cos t से cot t कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या आ जाएगा आंसर, माइनस का b अपॉन a, माइनस का b अपॉन a इसका ये आंसर। तो थर्ड के सभी पार्ट बच्चों ये पूरे हो चुके हैं। जो फोर्थ का नंबर देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। कर्व दिया गया बच्चों ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब के पॉइंट ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब पर इसके टेंजेंट का इक्वेशन, यानी इसका स्पर्श रेखा का बच्चों समीकरण में ज्ञात करना है। देखिए बच्चों बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं, इसके वक्र जो आपको दिया गया है, इसके दोनों पक्षों को बच्चों क्या कर दीजिए, आप डेरिवेटिव कर दीजिए। कैसे, देखिए ए कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 2y, वाई का गेन कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों dy ओवर dx हो जाएगा, और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर बच्चों हो जाएगा। बच्चों यहाँ से निकाल लीजिए dy dx, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या, इसको बच्चों आप स्लोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर ओवर 2ay। अब इसको इस पॉइंट पर निकाल लीजिए बच्चों, यानी कि dy dx एट द पॉइंट am स्क्वायर एंड am क्यूब। इट मीन्स the value of x is equals to am square and the value of y is equals to am की put here। तो 3 into x स्क्वायर, यानी बच्चों ये a स्क्वायर और m की पावर 4 हो जाएगा बच्चों, और 2 into a y, और y की वैल्यू बच्चों क्या है a m क्यूब। अब ध्यान से बच्चों a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी, तो बच्चों कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर देखिए 3/2m, 3/2m, 3/2m प्राप्त हुआ। स्पर्श रेखा का बच्चों समीकरण क्या होता है, स्पर्शिका जो टेंजेंट का इक्वेशन है बच्चों क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, बोलिए, बोलते क्यों नहीं है, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, वेरी गुड आपने सही कहा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, यानी कि स्लोप, एंड x माइनस x1। तो बच्चों देखिए y माइनस y1, y1 वेयर इज दिस, दिस इज हियर am क्यूब, एंड व्हाट इज m, m बच्चों कितना आया देखिए आपका 3/2m, एंड x माइनस x1 यानी कि am स्क्वायर। तो बच्चों ये स्पर्शी का समीकरण हो गया है। आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई करके साइड चेंज करके इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए फोर्थ का खा नंबर, इसमें प्रोबेबिलिटी का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया बच्चों आपके, और ए और दो बी कैसे बच्चों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, कैसी स्वतंत्र घटना है बच्चों। तो इसमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और पी ऑफ ए यूनियन बी दोनों हमको ज्ञात करने हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बच्चों ये, और 2 नंबर में आया हुआ है। तो बच्चों देखिए अगर स्वतंत्र घटनाएं होती है तो अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो ये इनके अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर हो जाता है। तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, जैसे कि आपने अच्छे से पेपर में कर लिया होगा। तो बच्चों देखिए पी ऑफ ए कितना दिया गया है 0.4 दिया गया है बच्चों, और पी ऑफ बी कितना दिया गया है 0.5 दिया गया है। तो कितना था बच्चों ये 0.20, 0.20 बच्चों ये प्राप्त हो जाएगा आपका। और बच्चों ए यूनियन बी आपने क्या पढ़ा हुआ है, वेरी गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए बच्चों मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, फिर भी अगर कोई समस्या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखिए बच्चों कितना दिया गया है 0.4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना बच्चों 0.5, और ये बच्चों अभी आपने निकाल रखा कितना 0.2।
0.20 बच्चों। तो बच्चों देखिए कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा और माइनस 0.20 बच्चों। तो बच्चों इसका 0.20 और एक आ जाएगा बच्चों कितना 0.7 आपका बच्चों आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बच्चों इसको कर लेंगे। सेकंड बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर जो गा दिया गया है, इसमें 3D का क्वेश्चन बच्चों ये है। इसमें पूछा गया कि पॉइंट्स कोलिनियर है बच्चों, ध्यान दीजिए। एक पॉइंट ए दिया गया है 2, 3, 4 एनसीईआरटी का 11.1 एक्सरसाइज का कर देखें तो ये एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी से कोई बाहर का नहीं है। जैसे अगर 4th नंबर की 11 नंबर की बात करें बच्चों तो ये देखिए एनसीईआरटी के 11.1 का 4th नंबर क्वेश्चन है ये 11.1 जो एक्सरसाइज आपकी उसका ये क्वेश्चन नंबर 4th है एनसीईआरटी का भाग 2 का। तो ये ए पॉइंट दिया गया बच्चों, यहाँ पर पॉइंट बी दिया गया बच्चों -1, -2, 1 और पॉइंट सी बच्चों दिया गया यहाँ पर देखिए 5, 8, 7। तो बच्चों अगर ये संरेख हैं, संरेख का मतलब बच्चों क्या है, कोलिनियर हैं, एक ही रेखा में गमन करते हैं बच्चों। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, देखिए हम लोग ए बी का दिक अनुपात निकाल लें। क्या निकाल लें, दिक अनुपात ए बी का। देखो मैं साइड में लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो। तो ए बी का दिक अनुपात कैसे निकालते हैं बच्चों, देखिए यहाँ से ऐसे -1, -2, -3 और 1, -4 यानी इसके कंपोनेंट से इसको घटा के लिखते हैं बच्चों। तो देखिए कितना आ गया बच्चों, देखिए -3, -5 और -3, -3, -5, -3। इसी प्रकार बच्चों हम निकाल लें बीसी का दिक अनुपात। किसका बच्चों, बीसी का डायरेक्शन रेशियो निकाल देते हैं बच्चों। देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चों बीसी में। तो 5 माइनस और माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। 8 माइनस में कितना बच्चों 10 हो जाएगा और 7 माइनस कितना बच्चों 6 हो जाएगा। बच्चों ध्यान से देखिए ए बी के दिक अनुपात और बीसी के दिक अनुपात समानुपाती है कि देखिए 3 2 6, 5 2 10, 3 यानी इसमें -1/2 का चल रहा है अनुपात, -1/2 का एक रेशियो का गुणा हो रहा है बच्चों। तो अगर ये समानुपाती आ जाते हैं और इसमें एक पॉइंट कॉमन आ जाता है, जैसे कि ए बी और बीसी में एक पॉइंट कॉमन कौन सा बच्चों, पॉइंट बी उभयनिष्ठ है। और बच्चों ए बी के दिक अनुपात बीसी के दिक अनुपात कैसे हैं, समानुपाती हैं, अतः ए बी सी कैसे हैं, संरेख है। तो पहले बच्चों 4th का घन नंबर देखिए बच्चों, x² रूट के अंदर x² + 2x + 5, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों एक बात बताएंगे 4th का जो घन नंबर है और 6 का नंबर, एक फॉर्मूला पूछा गया बच्चों, दोनों सिमिलर। तो मैं आपको 4th का घाव 6 का यहीं पे बता दे रहा हूँ। देखिए बच्चों, और बच्चों ये देखिए आपका जो एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी अगर आप बुक प्रेफर करते हैं बच्चों, तो एनसीईआरटी जो बुक है बच्चों, इसमें एनसीईआरटी बुक में सेकंड पार्ट में, एनसीईआरटी बुक के सेकंड पार्ट में बच्चों, एनसीईआरटी बुक के सेकंड पार्ट में आपका 7.6 प्रश्नावली की बात कह दें या 7.7 प्रश्नावली की जस्ट पहले एग्जाम्पल नंबर बच्चों ये देखिए आपका 23 है। ये एग्जाम्पल नंबर बच्चों आपको 23 दिया गया है। एनसीईआरटी बुक की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 23 है 7.6 के बाद में, और उसी के ऊपर बच्चों ये दिया गया है, एक फार्मूला बच्चों दिया गया है। तो दोनों को मैं सिमिलरली करा दे रहा हूँ बच्चों प्रूफ। देखिए बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, x² + 2x + 5 दिया गया। तो बच्चों इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आप इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे बच्चों। कैसे, तो देखिए आप अगर 5 को ब्रेक कर दें 4 प्लस, जैसे 5 लिखा है उसको आप ब्रेक कर दें कैसे कि यहाँ पर कर दें 4 + 1 बच्चों। तो आप बन जाएगा ये x + 1 का होल स्क्वायर, x + 2 का बच्चों ही देखिए x प्लस अगर 1 को इधर कर लें तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों 2 का स्क्वायर। 1 वाले को इधर लिया मैंने, 1 को इधर कर दीजिए, आप 4 को इधर कर दीजिए। तो ये x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। बच्चों क्या बन जाएगा बच्चों, ये देखिए ये बन जाएगा लॉग का फॉर्मूला। यानी क्या बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बच्चों क्या होता है बच्चों, देखिए x/2 यानी कि x + 1/2 और एज इट इज जैसे लिखा हुआ वर्गमूल के अंदर सेम जो आपका था क्वेश्चन, x² + 2x + 5 + a²/2। तो बच्चों ये x और बच्चों ये तो a² यानी कितना 4/2 लॉग और अंडर रूट के मॉड के अंदर जो आपका क्वेश्चन था बच्चों, फिर से x यानी कि x + 1 और प्लस अंडर रूट के अंदर बच्चों जो आपका दिया गया था x² + 4x + 5, ये बच्चों प्लस c, ये आपका बच्चों विकल्प इसका हो जाएगा कि x/2 रूट के अंदर में x² + a² जो भी आपका क्वेश्चन था प्लस a²/2 लॉग मॉड x जो आपने x सपोज किया हुआ था बच्चों, मॉड x प्लस रूट के अंदर एज इट इज जैसा फंक्शन था बच्चों ये कर लेंगे। इसी प्रकार से बच्चों आप इसको घर में कर लीजिए सवाल को। यहाँ पर बच्चों क्या करना है, या तो आप इसको 1 का इंटू करके इसमें आइलेट लगा दें और 1 को सेकंड मान लें, तो उससे कर दें फर्स्ट सेकंड से, या फिर बच्चों इसमें आप प्रतिस्थापन लगा दें कि x बराबर बच्चों यहाँ क्या पुट करते हैं a sec थीटा, क्या पुट कर दें बच्चों x बराबर a sec थीटा पुट कर दें। और ये एनसीईआरटी में बच्चों ये दिया गया है साफ साफ, आप वहाँ से कर लीजिए, बल्कि मैं स्क्रीन पे इसको दिखा दे रहा हूँ। आप x बराबर a sec थीटा यहाँ पुट करिए, दोनों पक्षों का डेरिवेटिव करिए और फिर भी फर्स्ट सेकंड से खंडसा के थ्रू आप इसको लगा दीजिए। मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों लिखे दे रहा हूँ आपको। देखिए क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ रूट x² - a² का बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए x/2 रूट के अंदर एज इट इज जैसा बच्चों दिया गया x² - a² और बच्चों यहाँ पर माइनस लग जाएगा, माइनस का a²/2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट के अंदर बच्चों x² - का a² प्लस का बच्चों क्या c हो जाएगा।
क्या बच्चों, x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। इसमें 6 का जो का नंबर आपको पहले ही बता चुके हैं, आपका जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का घा बताया हुआ वहाँ पे आप देख लीजिए। 6 का नंबर इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर आपको पहले बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का खा नंबर देख रहे हैं, इलिप्स बच्चों दिया गया है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, अगर डायरेक्ट आप बात करें इसके ट्रिक की, तो इसका ट्रिक बच्चों क्या होता है, डायरेक्ट इसका जो एरिया हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, पाई इंटू इसका एक देखिए ए स्क्वायर तो आप ए ले लीजिए और बी स्क्वायर बी ले लीजिए, तो पाई ए बी वर्ग मात्रक इसका बच्चों एरिया हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन अगर सॉल्व करने की बात आई 5 नंबर का प्रश्न बच्चों, तो ये बच्चों देखिए पेज नंबर 379, पेज नंबर 379 एनसीईआरटी में पेज नंबर 379 एग्जाम्पल नंबर सेकंड, पेज नंबर 379 एग्जाम्पल नंबर सेकंड बच्चों है। ये कैसे करने बच्चों ध्यान दीजिए। इसमें पहले आप क्या बनाएंगे, इलिप्स बना लेंगे, दीर्घवृत्त बना लेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। इस प्रकार से आप एक इलिप्स बना लीजिए, देखिए बच्चों इलिप्स इस प्रकार से इसका विस्तार कर देंगे बच्चों, ये आपका इलिप्स हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। ये आपका एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, प्यारे बच्चों देखिए आप सही से बना लीजिए। ये आपका पॉइंट मान लीजिए ये a,0 है और ये -a,0 है रिस्पेक्टिवली। ये बच्चों क्या आपका 0,b है और ये बच्चों 0,- b है। तो बच्चों देखिए इसमें एक पार्ट हमें पूरा एलिप्स का निकालना है, तो सिर्फ एक पार्ट को ले लेते हैं बच्चों। देखिए आधार से इस पार्ट को आप ले लीजिए और यहाँ पे एक हल्का सा स्ट्रिप ले लीजिए इस प्रकार से, ये रिस्पेक्ट टू dx। बच्चों ध्यान दीजिए क्या करेंगे, देखिए रिक्वायर्ड जो एरिया हो जाएगा, एक का ले रहे हैं तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू लिमिट क्या बच्चों 0 से लेकर के a तक। अब यहाँ से y निकाल लीजिए बच्चों, तो y बच्चों यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, अगर यहाँ से y निकालने का बच्चों प्रयास करें तो कितना आ जाएगा, देखिए b/a अंडर रूट के अंदर बच्चों b/a अंडर रूट के अंदर बच्चों आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx। तो y dx निकाल लेंगे बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ये बच्चों dx हो जाएगा और ये किसके अलॉन्ग है, y के अलॉन्ग। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इससे कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ बच्चों गलती नहीं करेंगे, देखिए 4b/a को बाहर निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। ये पता फॉर्मूला किसका, इंटीग्रेशन ऑफ रूट a स्क्वायर माइनस एक्स, इसी का ही तो बच्चों पूछा गया फॉर्मूला आपसे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए बच्चों x/2 अंडर रूट के अंदर एज इट इज जैसा लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। प्यारे बच्चों यहाँ लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट अप्लाई करके रख लीजिए, एग्जाम्पल का सवाल है आप आसानी से कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू बच्चों आ जाएगी पाई ए बी वर्ग इकाई, क्या आ जाएगी बच्चों, पाई ए बी वर्ग इकाई। बच्चों देखिए 6 का जो आपका गा नंबर सवाल है, अवकल समीकरण का ये विशिष्ट हल यानी कि बच्चों रैखिक अवकल समीकरण का सवाल है बच्चों। और बच्चों देखिए अवकल समीकरण में बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 22 है, पेज नंबर 427 एनसीईआरटी, एग्जाम्पल नंबर बच्चों 22, एग्जाम्पल नंबर आपका ये 22 है। और बच्चों ये आपका 427 427 बच्चों ये दिया गया है। तो बच्चों इसमें देखिए सबसे पहले अवकल समीकरण क्या होता है, रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है, dy/dx प्लस का py q से आप कंपेयर कर लीजिए बच्चों। तो p की वैल्यू cot x है और q की वैल्यू बच्चों ये सबसे पहले क्या निकालते हैं बच्चों, इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, समाकल गुणक निकालते हैं बच्चों। क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन p विद रिस्पेक्ट, इसमें रिस्पेक्ट में दिया गया dx बच्चों, तो ये हो जाएगा e की पावर p में बच्चों क्या है cot x dx बच्चों हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन क्या log sin x, बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या बचेगा sin x बचेगा, क्या बचेगा बच्चों sin x बचेगा। अब बच्चों बताइए रैखिक अवकल समीकरण फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, वेरी गुड, y इंटू आई एफ इज इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ प्लस सी। तो बच्चों देखिए वाई आई एफ, तो वाई इंटू आई एफ कितना बच्चों, देखिए आई एफ कितना है आपका साइन एक्स हो गया, और बच्चों क्यू कितना, देखिए क्यू कितना बच्चों आपका ये दिया है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। और बच्चों इसमें करना क्या है, आई एफ कितना बच्चों फिर से साइन एक्स दिया गया बच्चों, क्या दिया गया साइन एक्स प्लस क्या बच्चों सी दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा वाई साइन एक्स, बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो हो जाएगा कितना, देखिए इंटीग्रेशन में 2x साइन एक्स हो जाएगा इधर साइड में, और बच्चों ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब साइन का इसमें बच्चों करेंगे तो कॉस साइन से कट जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों, ये कॉस एक्स बचेगा, कितना बचेगा कॉस एक्स बचेगा, प्लस क्या चल रहा सी इसको साइन एक्स इंटीग्रेशन में ये बच्चों आ जाएगा, दोनों का आप अलग अलग बच्चों इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको देखो क्या मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा y साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच्चों। अब इसमें किस पॉइंट से जा रहा बच्चों, ये देखिए x इक्वल टू π/2 एंड y इक्वल टू 0, तो आप पुट कर दीजिए बच्चों कितना, y की जगह पे कितना बच्चों 0 हो गया, और साइन एक्स के इस प्लेस पे क्या साइन π/2, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि बच्चों 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक्स स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा π²/4, और साइन एक्स π²/4 साइन एक्स यानी कितना बच्चों साइन π/2 प्लस सी, तो साइन π/2 कितना होता है 1 होता है, तो बच्चों सी कितना मिल जाएगा, सी आ जाएगा माइनस का π²/4, कितना आ जाएगा π²/4, उठा के बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दीजिए बस आराम से आप। तो देखिए कितना हो जाएगा y साइन एक्स
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस का पाई स्क्वायर बाई 4। ये बच्चों आपका विशिष्ट हल हो जाएगा इस अवकल समीकरण का। तो बच्चों 6 का जो घ नंबर क्वेश्चन है, 2 रेखाएं बच्चों दी गई, इसमें बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। बच्चों आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वेक्टर आर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6 के नीचे r3i। बच्चों ये प्रश्न देख लीजिए पहले। ये प्रश्न आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 491 एग्जाम्पल नंबर 12 जो आपकी एक्सरसाइज 11.2 है बच्चों। एनसीईआरटी में सेकंड पेपर में जो आपकी प्रश्नावली 11.2 जस्ट ऊपर बच्चों आपको ये प्रश्न दिया गया है। और साथ ही साथ बच्चों इस प्रश्न को मैंने अपने एक पर्सनल वीडियो में भी अपलोड करके रखा हुआ है, मैं वो लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ सॉल्व कर लीजिए बच्चों। इसमें जो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों पद समान दिए गए हैं, तो a2 माइनस a1 यहाँ पर एक ही बार चाहे तो आप गुणा कर दें, और बच्चों क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 और डॉट कितना बच्चों वेक्टर b1, और इसी वेक्टर b1 का आप निकाल दीजिए क्या यहाँ पर मॉड निकाल दीजिए। तो बच्चों इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आपको बच्चों मिल जाएगा वो आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 293/7 293/7 बच्चों ये आंसर आ जाएगा, और इसका वीडियो बच्चों प्रोवाइड किया गया है। तो बच्चों देखिए 7th का नंबर क्वेश्चन आया है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। एक परिवार में 3 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़की है तो तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता बच्चों ज्ञात करनी। तो बच्चों देख लीजिए ध्यान से कि अगर 3 बच्चे हैं तो आपकी जो संभावनाएं बनेगी वो क्या हो सकती है, तीनों बी यानी बी फॉर बॉय एंड जी फॉर गर्ल, तीनों बॉय होंगे मतलब लड़के होंगे, या बी या बी, इस प्रकार से 8 संभावनाएं बच्चों बन जाएंगी। तो हमने माना पी ऑफ एफ घटना को माना, जो कि जो आपकी गिवन है उसको हम लोग नीचे रखते हैं कंडीशनल में बच्चों। तो कम से कम एक बच्चा लड़की, तो कम से कम एक लड़की की प्रायिकताएं कम से कम में हम लोग जाएंगे बच्चों अधिकतम तक, यानी कि कम से कम एक लड़की, यानी एक लड़की, 2 लड़की या 3 लड़की। तो कम से कम में देखिए आप बी जी बी, इस प्रकार से करते हुए बच्चों बनेंगे कितनी संभावना, 7 बनेंगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/8 हो जाएगी। फिर आगे तीनों लड़की हो तो बच्चों तीनों लड़की में क्या जी यानी कि 1/8, सिर्फ एक ही पेयर आपको मिलेगा जो होगा बच्चों 1/8। तो बच्चों पूछा गया पी ऑफ ई बाई एफ, समझने की कोशिश करें बच्चे। पी ऑफ ई बाई एफ का मतलब क्या बच्चों कि यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्ची लड़की है तो तीनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता जो ई है, तीनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता बच्चों, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ यानी 1/8 अपॉन 7/8 बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 1/7।